आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे प्रजा की समस्या सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी राजू और रामू अपनी समस्या लेकर दरबार में पहुँचे। उन दोनों की समस्या की जड़ थी इन दोनों के घरों के बीच मौजूद फलों से भरा हुआ लबालब आम का पेड़। मामला ये था कि आम का पेड़ का मालिकाना हक किसका है। राजू कह रहा था पेड़ उसका है और रामू कह रहा था पेड़ उसका है और राजू कह रहा था पेड़ उसका है और रामू झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बात सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामला को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम सिपाहियों से कहा वे रामू के घर जाएं और कहे कि उसके पेड़ में से आम चोरी हो गए हैं। और उन्होंने 2 सिपाहियों को राजू के घर जाकर भी यही कहने को कहा। साथ ही बीरबल ने ये भी कहा संदेश देने के बाद उनके घर के पीछे छिप कर देखे कि रामू और राजू क्या करते हैं। साथ ही बीरबल ने ये भी कहा उन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। 2 सिपाही रामू के घर गए और 2 राजू के घर। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन दोनों घर पर नहीं है। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को ये संदेशा दे दिया। जब रामू घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने आम की चोरी की सूचना दी। ये सुनकर रामू ने कहा अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में भूखा बैठा रहूं। कौन सा वो पेड़ मेरा है, चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। ये कहकर वो आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वही जब राजू को पता चला तो वे उल्टे पैर पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई खाना तो खा लीजिए, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन आज आम चोरी हो गई तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों दोनों के घर के सामने छिपकर ये नज़ारा देख रहे थे और वापस दरबार में पहुंचकर ये सारी बात बताई। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा जहाँपना सभी समस्या के जड़ हुए आम के पेड़ है, क्यों ना हम उस पेड़ को ही कटवा दें। ना रहेगी बाँस ना बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राजू और रामू से पूछा इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है हजूर। इस पर राजू ने कहा हजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसी प्रकार चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वही रामू ने कहा मालिक मैंने 7 वर्षों तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहे तो उसे राजू को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दोनों की बातें सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा अब आपका क्या कहना है। बीरबल ने उसके बाद बीती रात की किस्से सुनाया, मुस्कुराए और बोले हजूर पेड़ एक मालिक 2, ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात की हुई घटना और आज के बाद से ये साबित हो चुका है कि रामू ही पेड़ का असली मालिक है और राजू झूठ बोल रहा है। ये सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। अपने हक के खातिर लड़ने के लिए रामू को बधाई दी और चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में राजू को जेल में बंद कर दिया। इस कहानी से यही सीखने को मिलती है परिश्रम किए बिना छल से किसी और की वस्तु चुराने का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।